नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं मुकेश कुमार। स्वागत है आप सभी को मुकेश लैंग्वेज एकेडमी में। आज बिहार बोर्ड कक्षा 10th की हिंदी पाठ 4 यानी कि पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो एक प्रकार के ललित निबंध है और इनका लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। तो आज उन्हीं प्रश्नों का हल करेंगे जो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो हर एक बार बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछी जाती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए आपने तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक महत्वपूर्ण प्रश्न जब भी हल की जाए तो आपके तक पहुंच सके। चलिए देखिएगा, हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण रहेगी। लिखिएगा आप थोड़ी सी, यानी पाठ जो हमारी है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी कि अगर पूछा जाए कि कैसी विद्या है तो एक हमारी ललित निबंध है। कैसी है? ललित निबंध है। और ललित निबंध के रचनाकार जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को औरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी अगर बात की जाए इनका जन्म का तो 19 अगस्त 1907 ईस्वी में। कहाँ? दुबे औरत, यानी औरत दुबे का छपरा, औरत दुबे का छपरा, बलिया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। मृत्यु की बात की जाए यानी कि निधन तो 1979 में। 1979 में। ठीक है। चलिए देखिएगा, यानी पहला प्रश्न जो है वो प्रश्न हमें पूछी गई है 2018 में, यानी कि हर एक प्रश्न जो रहेगा आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। बता रही पहला प्रश्न जो है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है? यानी बता रही है कि मनुष्य का नाखून जो है वो किसका प्रतीक है। तो आपको बताया गया कि वो पशु का है। किसका है? पशु का, यानी कि पार्श्विक वृत्ति का। ठीक है। किसका प्रतीक है? पार्श्विक वृत्ति का। अगला जो प्रश्न है, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? यानी सहजात वृत्तियां जो है किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को ही सहजात वृत्तियां कहते हैं। यानी कि अनजान स्मृतियों को ही सहजात वृत्तियां कहते हैं। अगला जो प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो ये बताएगा 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न है आपका, ललित निबंध है, तो ललित निबंध हमारे क्या? नाखून ललित निबंध है, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो क्या है एक बार करके? ललित निबंध। बता रहे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, यानी कौन सी पाठ जो हमारी है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचा गया, यानी कि लिखा गया है। तो आप बता सकते हैं कौन सा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर या अभिनय या फिर मछली, यानी कि इनमें से कौन सा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। तो आप बता सकते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न, नाखून बता रही है कि नाखून जो है किसका प्रतीक है? तो नाखून हमारा जो है पार्श्विक के प्रतीक, पशुता की निशानी है। किसका? पशुता के। देखिए अगला प्रश्न, यहाँ बोले गया है कि दधीचि की हड्डी से क्या बना था? नहीं बता रहे कि इंद्र का जो व्रज बना हुआ था, यानी इंद्र का जो व्रज बना हुआ था वो दधीचि मुनि की हड्डियों से बना था। किसका? दधीचि मुनि की हड्डियों से बना था। मुनि के हड्डियों से बना था। किसका? इंद्र का व्रज। इंद्र का व्रज किसकी हड्डियों से बना था? दधीचि की हड्डियों से। अगला प्रश्न जो है आपका कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी किसने कहा था कि सब
पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। तो कथन जो था वो कालिदास की थी। किसकी? कालिदास की। अगर प्रश्न का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर राय दें, यानी कि बताएं। अगला जो है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी प्रश्न जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के पास कैसे प्रस्तुत हुआ, यानी किसने पूछा था? तो उनकी छोटी लड़की ने। कौन सवाल किया था? तो उनकी छोटी लड़की ने। ठीक है। अगला जो प्रश्न है आपका कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ का प्रतीक है? यानी कि पुराने का मोह सब वांछनीय ही नहीं होता है, पंक्ति किस पाठ से, यानी कहाँ से ली गई है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यहाँ से ली गई है। अगला जो प्रश्न है आपका किस देश के लोग बड़े बड़े नाखों को पसंद करते हैं, यानी किस देश के लोग जो है बड़े बड़े नाखों को पसंद करते हैं? तो गौड़ देश के, यानी कि सच के संवर के नाखूनों को बढ़ाते हैं। किस देश के? तो गौड़ देश के, इंडोनेशिया। चलिए आगे देखिए। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो अनाम दास का पोथा जो उपन्यास लिखा गया है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा है। अगला प्रश्न जो है आपका कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जल अपराधी किसे कहा, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जल अपराधी किसे कहा? तो नाखून का। नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? अभी बताया गया था कि नाखून का बढ़ना जो है किसका परिणाम है? तो अनुनुसी की अन्य सहजात वृत्तियों की है। ठीक है, यानी कि न चाहते हुए भी हमारी क्या होती है? नाखून बढ़ जाती है। अगला जो प्रश्न है आपका कि आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने किया? तो छोटी लड़की ने। किसने किया था? छोटी लड़की ने। अगला जो प्रश्न है आपका कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दैनीय जीव किसे कहा? यानी बता रही है कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो दैनीय जीव किसे कहा? तो अल्पयाज्ञ पिता को। अल्पयाज्ञ का अर्थ होता है थोड़ा बहुत जानने, थोड़ा जानने वाला, अल्पयाज्ञ पिता को। नाखून का बढ़ना मनुष्य किस परिणाम था? तो बताइए कि पार्श्विक वृत्ति का। किसका? पार्श्विक वृत्ति का। देखिएगा अगला बता रहा है कि काम सूत्र के रचयिता का नाम क्या है, यानी काम सूत्र जो हमारी है वो उसके रचयिता कौन है? तो काम सूत्र कौन है? वात्स्यायन आगे, यानी कि जिसको बोला जाता है कि सच्चिदानंद वात्स्यायन आगे, इसको आगे के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि हीरा देखिएगा सच्चिदानंद हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद नंद वात्स्यायन आगे। काम सूत्र किसकी रचना है? तो वात्स्यायन आगे की। अगला जो प्रश्न है आपका कि शिक्षक का अर्थ क्या होता है? शिक्षक का अर्थ जो होता है वो मोम होता है। क्या होता है? मोम होता है। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? मोम। यानी बोली जा रही है कि अगर प्रश्न का जवाब आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था वो किस कृति पे मिला था? तो आलोक पर्व पे। कौन सा था? आलोक पर्व पे। आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है आपका पुरानी शास्त्रियों का अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ जा गई है। किस पाठ की पंक्ति? यानी बता रही है कहाँ से ली गई है यह पंक्ति जो है, कहाँ से ली गई है? तो पंक्ति हमें बता रही है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, वहां से ली गई है। नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कालिदास ने क्यों कहा था कि कालिदास ने क्यों कहा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। यानी बताया गया है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, ये भी सही था, और सब नए खराब ही नहीं होते हैं। यानी कि ये दोनों ऑप्शन जो है इनका सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। ए और बी। ये कभी नहीं बोले थे कि सब पुराने और नए सिर्फ अच्छे ही होते हैं, ऐसा नहीं, ये गलत हो गया। यानी कि ऑप्शन इनका जो होगा कि सब
ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। इन्होंने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, किनका कथन है? तो कालिदास की, याद रखिएगा। प्रश्न भी आई है 27 के लिए तैयार हो जाइए। देखिए आप, इस बार जो प्रश्न है पूछी गई है, यानी इसलिए बोली गई है कि हर एक प्रश्न आपका जो है महत्वपूर्ण है। सहजात वृत्ति का अर्थ क्या होता है? तो सहजात वृत्ति क्या है कि जन्म के साथ पैदा होने वाली वृत्ति या स्वभाव को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य के द्वारा नाखून काटने की जो प्रवृत्ति है वो किसकी निशानी है? पशुता की, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य के द्वारा नाखून काटने की प्रवृत्ति जो किसकी निशानी है? नाखून अगर काट दे रहे हैं तो हम किसका हो जाएगा? मनुष्य की। अगर नाखून बढ़ा रहे हैं तो पशुता की। ठीक है, मनुष्य की। ये प्रश्न आपका पूछा गया। देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ में लिखा है कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हुआ? तो कौन सा? मानववादी दृष्टिकोण, मानववादी दृष्टिकोण। सब प्रश्न पूछे गए हैं, यही प्रश्न पूछा गया आपका। इतने आसान प्रश्न हैं फिर भी पूछे गए हैं, और इन प्रश्नों को लोग गलत देते हैं जवाब। बताइएगा आप कि अल्पज्ञ का अर्थ है बहुत जानने वाला, कम जानने वाला, दया करने योग्य, या कुछ भी नहीं जानने वाला है? तो बता रहे कि अल्पज्ञ का मतलब थोड़ा जानने वाला, कम जानने वाला। ऑप्शन नंबर बी। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की गई है वो 27 की गई। तो 27 प्रश्न भी अगर एक चैप्टर से है तो 27 महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि प्रश्नों को अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए ताकि कई प्रश्न पूछी जाए तो दिक्कत ना हो, फटाफट जवाब दें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो थोड़ा सा सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज का क्लास इतना है। थैंक यू, धन्यवाद।